इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं अक्षता। रात 8 बजे के समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं रात 8 बजे तक के कुछ मुख्य समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष के समापन समारोह में करेंगे शिरकत। पटना में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा 15 जुलाई को आएंगे पटना। जनसंख्या दिवस पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। बिहार में लगातार बढ़ रही है कोरोना संक्रमितों की संख्या। पटना बना हॉटस्पॉट। और हरियाणा की 92 वर्षीय भगवानी देवी ने फिनलैंड में आयोजित विश्व मास्टर्स चैंपियनशिप 2022 में जीता स्वर्ण। अब समाचार विस्तार से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को पटना आएंगे। खबर है कि पीएम मोदी बिहार विधानसभा के शताब्दी वर्ष के समापन समारोह में शामिल होने 12 जुलाई की शाम पटना पहुंचेंगे। पीएम मोदी के पटना आगमन को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी क्रम में 12 जुलाई को शाम 4 बजे से पीएम मोदी के दिल्ली प्रस्थान तक पटना के कई सड़कों पर सामान्य और व्यावसायिक वाहनों का परिचालन वर्जित रहेगा। पीएम मोदी के पटना आगमन को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी क्रम में 12 जुलाई को शाम 4 बजे से पीएम मोदी के दिल्ली प्रस्थान तक पटना के कई सड़कों पर सामान्य और व्यावसायिक वाहनों का परिचालन वर्जित रहेगा। दरअसल पटना जिला प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से पीएम मोदी के काफिले के गुजरने वाले रूटों पर यातायात प्रतिबंध की अधिसूचना जारी की है। इसके तहत मुख्य रूप से हवाई अड्डे से विधानसभा परिसर की ओर से जाने वाली सड़कों और उससे जुड़ी वाली सड़कों पर आम लोगों के प्रवेश और वाहनों के परिचालन की अनुमति नहीं होगी। इसके लिए जिला प्रशासन ने 11 मार्गों को चिन्हित किया है, जिन पर 12 जुलाई को शाम 4 बजे के बाद आम लोगों का वाहन प्रवेश या परिचालन वर्जित रहेगा। हम आपको बता रहे हैं वो प्रतिबंधित वाले रूट। गौरतलब है कि पीएम मोदी 1 दिवसीय बिहार और झारखंड दौरे पर 12 जुलाई को आ रहे हैं। वह सुबह सबसे पहले देवघर जाएंगे और वहां देवघर हवाई अड्डे का शुभारंभ करेंगे। बाद में बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। देवघर में एक जनसभा को संबोधित करने के बाद पीएम मोदी वहां से हवाई मार्ग से पटना आएंगे और यहां शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। हम आपको बताने वाले हैं कि पीएम मोदी के पटना आगमन को लेकर जो सड़कें प्रतिबंधित की गई हैं वो सड़कें इस प्रकार हैं। आर ब्लॉक ROB ऊपर से हार्डिंग रोड की ओर वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। ये सभी वाहन वीरचंद पटेल पथ होते हुए आयकर गोलंबर से बेली रोड होते हुए पश्चिम की ओर जा सकते हैं। वहीं अगर दूसरे सड़क की बात करें तो भिखारी ठाकुर पुल के ऊपर से हार्डिंग रोड में वाहनों का प्रवेश वर्जित होगा। भिखारी ठाकुर पुल ऊपर से हार्डिंग रोड जाने वाले वाहन मीठापुर ओवरब्रिज से गर्दनी बाग या मीठापुर सब्जी मंडी की ओर जा सकते हैं। वहीं तीसरे सड़क की बात करें तो आर ब्लॉक नीचे से हार्डिंग रोड में वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। ये वाहन आर ब्लॉक चौराहा से अटल पथ की ओर जा सकती हैं। अगर चौथे रोड की बात करें तो मैंगलस रोड से हार्डिंग रोड में वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। ये सभी वाहन आर ब्लॉक चौराहे की ओर जा सकती हैं। अगर पांचवें रोड की बात करें तो मैंगलस रोड में सप्तमूर्ति गोलंबर से दरोगा राय स्मारक की ओर वाहनों का परिचालन वर्जित रहेगा। दरोगा राय स्मारक से मैंगलस रोड एवं इको पार्क की ओर वाहनों का परिचालन भी वर्जित रहेगा। IPS मेस मोड़ से राजेंद्र चौक की ओर वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। मॉल रोड में 15 नंबर पुल के नीचे से सचिवालय गेट नंबर 1 की ओर वाहनों का परिचालन भी प्रतिबंधित रहेगा। वहीं 15 नंबर पुल ऊपर से हार्डिंग रोड में वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। ये वाहन सीधे पूरब गर्दनी बाग की ओर एवं पश्चिम चितकोहरा बाजार या अनीशाबाद की ओर आ जा सकती हैं। चितकोहरा पुल के नीचे से हज भवन रोड या हार्डिंग रोड में वाहनों का परिचालन वर्जित रहेगा। तो ये वो रास्ते हैं जहां पे पीएम मोदी के आगमन को लेकर जो सड़कें हैं उसको प्रतिबंधित या वर्जित की गई हैं। तो अगर आप घर से निकलते हैं तो तमाम इन सड़कों को आप रूट प्लान देख लीजिए, उसके बाद ही आप निकलिए ताकि आपको जो है वो परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े।
तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा 15 जुलाई को बिहार आएंगे। 15 जुलाई को यशवंत सिन्हा का हम स्वागत तमाम महागठबंधन के लोग करेंगे। एक मीटिंग होगी जिसमें विधायक सांसद होंगे शामिल। आगे उन्होंने प्रधानमंत्री के बिहार दौरे को लेकर कहा कि हम भी उनके कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है, विधानसभा अध्यक्ष का कार्यक्रम है। आप भी सुनिए और क्या कुछ कह रहे हैं। कि सभी विपक्षी दल, महागठबंधन, कांग्रेस, तीनों लेफ्ट पार्टियां, आरजेडी, सभी लोग इस बैठक में शामिल हुई और राष्ट्रपति के पद को लेकर के चुनाव होने जा रहा है। एक सत्ता पक्ष की उम्मीदवार हैं, एक विपक्ष के उम्मीदवार हैं, संयुक्त विपक्ष। आप लोगों को इसलिए बुलाया गया ताकि आप लोगों को हम लोग सूचना दे सकें कि विपक्ष के जो राष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार हैं, जो प्रत्याशी हैं, माननीय यशवंत सिन्हा जी, उनका आगमन 15 तारीख को होने जा रहा है और 15 तारीख को बैठक सभी विपक्षी विधायकों के साथ वो करेंगे और 18 तारीख को चुनाव भी है, वोटिंग का दिन है। तो इस सिलसिले में हम सभी विपक्षी दलों के नेता यहाँ उपस्थित हैं और आने वाले 15 तारीख को यशवंत सिन्हा जी का हम लोग स्वागत भी करेंगे और सभी विधायकों के समक्ष उनका अभिभाषण भी होगा, अपनी बात को रखेंगे। इस प्रक्रिया में आप लोग सब लोग जानते हैं, जितने विधायक होते हैं सभी वोटर होते हैं। तो एक तरह से उनका जो कैंपेन है, कई राज्यों के बाद 15 तारीख को बिहार पहुँचे। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। विश्व जनसंख्या दिवस पर देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर एक बार फिर से बहस शुरू हो गई है। केंद्र मंत्री और बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने देश में जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किए जाने की जरूरत बताई है। आगे उन्होंने कहा कि 10 बच्चे पैदा करने वाले बगैर कानून के नहीं मानेंगे। इतना ही नहीं, केंद्र मंत्री ने यह भी कहा कि देश के विकास में जनसंख्या बाधक बन रही है और सामाजिक समरसता भी खत्म हो रही है। देश का माहौल बिगड़ रहा है, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी होता जा रहा है। आप भी सुनिए और क्या कुछ कह रहे हैं। आज विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में पूरी दुनिया सतर्कता जनसंख्या दिवस के रूप में मना रहा है। भारत के अंदर सुरसा की तरह जनसंख्या की गति बढ़ रही है। अगर मैं चाइना और भारत से तुलना करें तो 1978 में 1979 में एक कानून बना। 78-79 के कार्यकाल में हमारा जीडीपी भी चाइना से अधिक था और जनसंख्या की गति भी चाइना का हमसे अधिक था। लेकिन आज उल्टा हो गया। आज 1 मिनट में चाइना 10 बच्चे पैदा कर रहे हैं। 1 मिनट में भारत 30 बच्चों से अधिक पैदा कर रहा है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें।
आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिहार में कोरोना वायरस के मामले बीते कुछ दिनों से लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं सबसे अधिक मामले राजधानी पटना से ही आ रहे हैं। बीते कुछ दिनों से मामले लगातार बढ़ रहे हैं। एक्टिव केसों की संख्या हर दिन बढ़ रही है। ऐसे में थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों को अलर्ट होने की जरूरत है। कोरोना गाइडलाइंस के नियमों का पालन करें ताकि इस वायरस से बचा जा सके। देखिए क्या कहना है लोगों का। बढ़ रहा है, इसमें क्या बोलेंगे आप? क्योंकि राजधानी में सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस आ रहे हैं, ऐसे में क्या बोलना है आपका? लोगों को सावधानी रखना चाहिए। बचाओ, कहीं भी निकलिए भीड़ भाड़ जगह में तो मास्क लगाकर पहनकर चलना चाहिए ताकि लॉकडाउन नहीं लग सके। लॉकडाउन लगने से हम लोग का छोटा छोटा दुकानदारों का रोजगार प्रभावित होता है। बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है और हम लोग क्या बोले। पिछले 2 साल में देखें लॉकडाउन लगने के बाद बहुत परेशानी हुआ है। खासकर छोटा मोटा दुकान है जिसका छोटा मोटा बिजनेस रहा है, लॉकडाउन होने से पूरा ठप हो जाता है ना। ऐसे में कोविड एक बार फिर से अपना दहशत फैला रहा है। तो क्या बोलेंगे आप जो जनता है राजधानी की, उनके लिए? उसके लिए बोलना है कि अपना सावधानी खुद रखें और जो वैक्सीन है वैक्सीन का माने हर डबल डोज जो है इंसान को ले लेना चाहिए, जो भी छूटा हुआ व्यक्ति है। और थोड़ा सा अपना सावधानी सैनिटाइजर वगैरह प्रयोग करें। कहीं भी बैठे तो अपना मास्क लगा के भीड़ भाड़ जगह से दूर रहें। 92 साल की भागवनी देवी ने विश्व मास्टर्स चैंपियनशिप 2022 में भारत के लिए 1 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीतकर भगवानी देवी ने भारत का नाम रोशन किया है। सीनियर सिटीजन कैटेगरी में 100 मीटर की रेस में 92 वर्षीय भवानी देवी ने गोल्ड और शॉटपुट में ब्रॉन्ज हासिल किया। एज इज जस्ट अ नंबर, यानी उम्र सिर्फ एक संख्या है और कुछ भी नहीं। इरादे दृढ़ हों तो उम्र कभी बाधा नहीं बन सकती। कुछ इसी कथन को चरितार्थ किया है हरियाणा की रहने वाली 92 वर्षीय धाविका भगवानी देवी ने। फिनलैंड में विश्व मास्टर एथलीट चैंपियनशिप 2022 में भारत के लिए इन्होंने स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीता है। सीनियर सिटीजन कैटेगरी में 100 मीटर की रेस में भगवानी देवी ने गोल्ड और शॉटपुट में ब्रॉन्ज हासिल किया। 92 वर्ष की उम्र में अमूमन जहां भारतीय चलने फिरने में असमर्थ होते हैं, वहीं भगवानी देवी ने एक अनूठी मिसाल पेश की है। अपने दृढ़ इच्छा शक्ति और लगन के बदौलत इन्होंने लोगों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया है। भगवानी देवी ने लगभग 25 सेकंड के टाइम के साथ गोल्ड मेडल भारत को दिलाया। आज ये हर उन लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई हैं जो अपनी उम्र से हार बैठे हैं। तो फिर सोच क्या रहे हैं? आज ही उठिए और ढलती उम्र में अपने जीवन को नई दिशा देकर भारत का नाम रोशन करें। आंखें न्यूज़ 24 ब्यूरो रिपोर्ट। आइए एक बार फिर से देखते हैं हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष के समापन समारोह में करेंगे शिरकत। पटना में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा 15 जुलाई को आएंगे पटना। जनसंख्या दिवस पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। बिहार में लगातार बढ़ रही है कोरोना संक्रमितों की संख्या। पटना बना हॉटस्पॉट। और हरियाणा की 92 वर्षीय भगवानी देवी ने फिनलैंड में आयोजित विश्व मास्टर्स चैंपियनशिप 2022 में जीता स्वर्ण। दर्शकों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त रात के 8 बजे के समाचार के साथ।
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।